रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी प्रलय या फिर ऑप्शन डी सृजन। सृष्टि शब्द का विलोम क्या होता है? प्रलय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? बताना है। ऑप्शन ए रागिनी अपने आप चली गई, ऑप्शन बी रागिनी खुद से चली गई, ऑप्शन सी रागिनी अपने से ही चली गई या फिर ऑप्शन डी रागिनी आपके आप चली गई। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य है रागिनी अपने आप चली गई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रागिनी अपने आप चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। कौन सा अशुद्ध है? ध्यान रखना, क्या छांटना है? अशुद्ध वाक्य। इसके बाद क्या हुआ? ऑप्शन बी मेरे पास केवल एक घड़ी है, ऑप्शन सी मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है या फिर ऑप्शन डी तुम सबसे सुंदर हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य अभी तो तुम्हें सरल लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तब यही कठिन, ये छोटा सा क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। अशुद्ध है तो है क्या? इसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी सही है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, क्या ये शुद्ध है? नहीं, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसमें होना चाहिए मेरा चश्मा आपसे अच्छा है, तब ये वाक्य शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष क्या है? बताइए। ऑप्शन ए विशेषण का दोष है, ऑप्शन बी क्रिया का दोष है, ऑप्शन सी परसर्ग का दोष है या फिर ऑप्शन डी क्रिया विशेषण का दोष है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, जबकि क्वेश्चन ये दोष शुद्ध दोष सिद्ध है। दोष क्या है कि ये मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी, नहीं 100 रुपए में खरीदी, ये होना चाहिए। अगर ये होता तो ये शुद्ध होता। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी है। अब इसमें गलत क्या है? परसर्ग। परसर्ग को ही बोलते हैं हम कारक। परसर्ग का दूसरा नाम बोलते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग। जो कारक चिन्ह है वो परसर्ग है। परसर्ग का लोप हो रहा है। परसर्ग यहाँ गलत है। 100 रुपए की ना होकर 100 रुपए में होना चाहिए था, तो ये सही होता। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परसर्ग का यहाँ दोष है, यानी कारक का दोष है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक बोलते हैं, ऑप्शन बी ज्योतिषी, ऑप्शन सी अनुसंधान या फिर ऑप्शन डी भूगर्भवेत्ता। बताइए। व्यक्ति जिससे भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूगर्भवेत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अकल्पित, ऑप्शन बी अकल्पनीय, ऑप्शन सी अप्रत्याशित या फिर ऑप्शन डी आशातीत। जब हम लोग जैसे कोई चुनाव होता है तो उसकी हम लोग पहले आशा नहीं करते हैं और वो जीत के आ जाता है। जिसके पहले कई एक प्रत्याशी खड़े होते हैं, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसे क्या बोलते हैं? कि अप्रत्याशित होता है। प्रत्याशी कैसा होता है? अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको विशेष तौर पर याद कर लें। अप्रत्याशित शब्द, जिसकी पहले कभी आशा न की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई का तत्सम शब्द बताएं। रसोई का तत्सम शब्द, ऑप्शन ए रुक्षता, ऑप्शन बी रिक्तिका, ऑप्शन सी उसउई या फिर ऑप्शन डी रसवती। इसका सही आंसर है रसवती। रसोई का तत्सम रूप, रसोई का शुद्ध रूप होता है रसवती। रसोई कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि शब्द का तद्भव शब्द बताएं। अस्थि का तद्भव शब्द क्या है? अस्थि कैसा शब्द है? अस्थि शब्द एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है, पता है सभी को, हड्डी को बोलते हैं। हड्डी तद्भव है और अस्थि तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तत्सम है। ये होना चाहिए इसमें कि कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए गोमय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चोंच या फिर ऑप्शन डी ऊँट। तो ऊँट, चोंच और घोड़ा ये कैसे शब्द हैं? ये सब तद्भव शब्द हैं। और गोमय शब्द ऐसा है, ये कैसा है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर ऑप्शन डी साधारण क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक ये सभी क्रिया विशेषण के भेद हैं, लेकिन जो साधारण क्रिया विशेषण ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जो उसमें थोड़ा शब्द है ना, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो, तो इसमें पूछ रहा है कि वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी साधारण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक या फिर ऑप्शन डी स्थानीय। तो थोड़ा शब्द है जो थोड़ा धैर्य रखो, ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वो भी कैसा है? कैसा है परिमाणवाचक? वो भी कैसा है? अनिश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, ये कैसे हैं? ये परिमाणवाचक तो हैं लेकिन अनिश्चितवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल का मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा हो उसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। बताएं, इसमें तात्कालिक वर्तमान है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, यानी कंटिन्यूस की बात, कंटिन्यूटी है उसमें, तात्कालिक वर्तमान चल रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ जो है किस प्रकार की क्रिया है? उड़ना किस प्रकार की क्रिया है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी यौगिक क्रिया या फिर ऑप्शन डी संयोजक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ना कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है, ये सभी को पता है, ये अकर्मक क्रिया है। उड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए चुप्पी साधना, ऑप्शन बी मौन साधना, ऑप्शन बी सी नीरवता या फिर ऑप्शन डी आकाश। बताइए, शांति का समानार्थी नहीं है। चुप्पी साधना, मौन रहना, नीरवता ये सब समानार्थी शब्द हैं शांति शब्द के, लेकिन आकाश, आकाश नभ अंबर व्योम शून्य ये किसके हैं? ये आकाश के पर्यायवाची है, ये शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? मतलब एक सब ग्रुप में होगा उसमें सभी एक जैसे पर्यायवाची होंगे, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके एक जैसे पर्यायवाची नहीं होंगे। ऑप्शन ए अचल, नग, गिरी, भूधर ये किसके पर्यायवाची हैं? ये किसके हैं? सब पर्वत के हैं। ये सही है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी सरिता, तटनी, तरंगड़ी, सलिला ये किसके हैं? ये नदी के हैं, ये नदी के हैं। कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास ये किसके हैं? ये तलवार के हैं। ठीक, लेकिन आभर, सुर और कैवल्य, देव ये नहीं है, ये अलग है। क्योंकि सुर माने देवता होता है, देव माने भी देवता होता है, कैवल्य मतलब होता है जो ज्ञान की प्राप्ति से हो। अभर ये अलग है, ये ग्रुप अलग है, मतलब ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आभर, सुर और कैवल्य एक जैसे ग्रुप के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। इन नौकर का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए परिचालक, ऑप्शन बी आर्यपुत्र, ऑप्शन सी भृत्य या फिर ऑप्शन डी वंशज। नौकर का पर्यायवाची होता है भृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णमाला का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा या फिर ऑप्शन डी दांत। बताइए, च वर्ग का उच्चारण स्थान इसका होता है क, च, ट, त, प।
यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसका ट्रिक होती है के टी एम 2, के टी एम 2। के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत और ओ का मतलब ओष्ठ। के टी एम 2, के टी एम 2 मतलब कचट तप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इस तरीके से हम लोग इस तरीके रिलेट करके याद कर सकते हैं। का वर्ग को कंठ से बोलते हैं, चा वर्ग को तालु से बोलते हैं, टा वर्ग को मूर्धा से और ता वर्ग को दंत से और पा वर्ग को ओष्ठ से बोलते हैं। तो चा वर्ग का सही आंसर क्या होना चाहिए? चा वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? तालु से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तालु। कहाँ से बोला जाता है? तालु से। चा वर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उत्तर की ओर जाने वाला, ऑप्शन बी पूर्व की ओर जाने वाला, ऑप्शन सी ऊपर की ओर जाने वाला या फिर ऑप्शन डी नीचे की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वगामी शब्द में छपा हुआ है ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, ऊपर की ओर जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पता होता है कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो अब अवगत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अब, ऑप्शन सी आ या फिर ऑप्शन डी अभी। इसका सही आंसर है अब प्लस गत, अवगत। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी ये ऑप्शन ए चतुरंगिनी, ऑप्शन बी चतुर्गिनी, ऑप्शन बी सी चतुरंगिनी या फिर ऑप्शन डी चतुरंगिणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चतुरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी अना, ऑप्शन सी मना या फिर ऑप्शन डी का। प्रत्यय कब कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के बाद में। तो पढ़ना शब्द में पढ़ प्लस ना शब्द लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ना शब्द प्रत्यय लगा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए अन प्लस त्योदय, ऑप्शन बी अंत्यु प्लस दय, ऑप्शन सी अंत्य प्लस उदय या फिर ऑप्शन डी अंत्य प्लस उदय। अंत्योदय शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही होगा ऑप्शन डी अंत्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दानवीर शब्द में कौन सा समास है? बताइए। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। 61 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्योंकि दान में वीर यानी इसमें किसका कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? तो कौन सा तत्पुरुष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष। यानी कौन सा तत्पुरुष? अधिकार तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाविक का संधि विच्छेद, नाविक का संधि विच्छेद क्या है? बताओ। ऑप्शन ए 9+1, ऑप्शन बी नाव प्लस 1, ऑप्शन सी नए प्लस 1 या फिर ऑप्शन डी नाव प्लस का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9+1 नाविक। 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए 9+1 नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अंगारों पर चलकर दिखाना, ऑप्शन बी साहसपूर्वक सामना करना, ऑप्शन सी कठोर तप करना या फिर ऑप्शन डी कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसका सही आंसर है साहसपूर्वक सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जापानी शब्द है, ऑप्शन बी चीनी शब्द है या फिर ऑप्शन सी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन डी रूसी शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी शब्द है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए डर से घबराना, ऑप्शन बी कुरूप होना, ऑप्शन सी अत्यधिक सुंदर होना या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य ठीक न होना।
चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। बताइए, इसका सही आंसर है डर से घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए गर्दन, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन सी कान या फिर ऑप्शन डी जीभ। स्त्रीलिंग नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कान। कान कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फौज, ऑप्शन बी टोली, ऑप्शन सी जत्था या फिर ऑप्शन डी टुकड़ी। सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहा जाता है? कहा जाता है, इसका सही आंसर है जत्था। सत्याग्रहियों का जत्था जा रहा है, समूह को क्या बोलते हैं? जत्था बोलते हैं। जत्था रवाना हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर का स्वयं डरना, ऑप्शन बी चोरी की पहचान होना, ऑप्शन सी दाढ़ी गंदी होना या फिर ऑप्शन डी हर चोर की दाढ़ी होनी। चोर की दाढ़ी में तिनका होना का अर्थ है, प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जब तक भर्ती नहीं आ रही है तब तक तैयारी करते रहें, यूपी पुलिस प्लस एसएससी जीटी दोनों की, और ये आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।